आज से 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज का कलाम जब खुले, मेरे पिता अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। पवित्र आत्मा आज ये चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जितने लोग स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को जो लाइव प्रेयर में सुन रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज दुगना मस्सा उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप परेशानी में हैं, समस्या में हैं, निराशा में हैं, या किसी भी आज प्रॉब्लम्स में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर अब तक भी आपका बैड टाइम नहीं चेंज हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज आपका बैड टाइम चेंज होने वाला है। आज सिचुएशन बदलने वाली है, आज हर एक प्रॉब्लम्स जाने वाली है। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को भगाने का तरीका बाइबल बोलती है कि सिर्फ कह रहा है परमेश्वर के कानून को पालन करना है। कहता है कि जब आप परमेश्वर के कानून को पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना काम करता है। कह रहा है कि आज उन लोगों की परिस्थितियां बदलेंगी, उन लोगों की सिचुएशन बदलेगी। कह रहा है जो प्रार्थना करना सीख गए, जो प्रार्थना करना जानते हैं, जो प्रभु को अपना टाइम देना जानते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में डर है, कलेश है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं, जहां बाहर चलते हैं जंगल ही जंगल है, दुख ही दुख है, समस्याएं ही समस्याएं। जब तक इस एक व्यक्ति कह रहा है इस धरती के ऊपर है और वो कह रहा है कि वो दुखों को उठाएगा, वो बीमारियों में जाएगा, समस्याओं में जाएगा, ये प्रॉब्लम्स आनी है। मैं एक दिन परमेश्वर से पूछ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा जी कि ऐसा क्यों नहीं है कि हर एक जन लोग शांति के साथ व्यतीत करें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जैसे इजरायली लोग 40 साल जंगल में दुख उठाते रहे, कह रहे कि ये दुनिया जो है, कह रहे कि ये एक मोह जाल है, कह रहे कि यहाँ पर कह रहा दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, परेशानियां, लेकिन कह रहा है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आजाद करना चाहता है। कह रहा है जो कह रहा है कि प्रार्थना करेंगे वो सेफ रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करके दुकान खोलेंगे उनका बिजनेस चलेगा। कह रहा है कि जो प्रार्थना करके काम करेगा उसके कामों में परमेश्वर हल निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। अगर एक भी सॉल्यूशन आपकी परेशानियों में नहीं निकल रहा है तो बाइबल बोलती है प्रार्थना क्यों जरूरी है। कह रहा है प्रार्थना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर अपनी विनतियों को सुनता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद सॉल्यूशन निकालने वाला है। आज बहुत सारे लोग सड़क बनाते हैं अपने देशों में और रेड लाइट लगाते हैं, लेकिन वो अपने आप ही कह रहा वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी अपने आप ही उस रेड लाइट का कानून का पालन तोड़ देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर अपने कानून को खुद बनाकर तोड़ता नहीं है, सरकार खुद बनाकर तोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कह रहा है कि मैं जब जैसा कल था वैसा ही आज हूं और मैं सदा वैसा ही रहूंगा। कह रहा लेकिन मेरा कानून जो है कह रहा है कि वही है, इसलिए उसने एक कायदा कानून बनाया। कह रहा जितने कह रहा मुझसे मांगेंगे, कह रहा है कि उनके जीवन में आज से शांति आएगी। जितने मुझसे मांगेंगे आज वो प्रॉब्लम्स हटने वाली हैं, आज वो समस्याएं जाने वाली हैं। लेकिन जो लोग मांगने के लिए तैयार ही नहीं है तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी तेरे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूं कि ताकि आप प्रार्थनाएं जब करते हैं उसके बाद मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और इस तरीके से जब आप करने शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके नजदीक आना शुरू करता है, नजदीक आना शुरू करता है। आपको पता भी नहीं लगता कि परमेश्वर आपके नजदीक रहता है। बाइबल में लिखा जितना तुम मेरे नजदीक आओगे उतना मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, अभी आप प्रचार को सुन रहे हो, लाइव में बैठे हो, इसका मतलब क्या है परमेश्वर का आत्मा आपके नजदीक है। वो आपको वाच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उस समय आप ध्यान लगा रहे हो परमेश्वर की ओर, वो आपको वाच कर रहा है और वो आज ऐसे लोगों को बरकतें देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलने वाला आज छुटकारे को पाने वाला है, आमीन बोलने वाला आज आशीषों को देखने वाला है, बंधन टूटने वाले और आजाद होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना का मतलब क्या है। कह रहा है कि जब एक व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय प्रार्थना ही जो है उसको बाहर निकालती है। लेकिन बाहर निकालने कैसे भाई साहब? अगर मान लो कोई बच्चा खड्डे में गिर गया और अगर वो चिल्लाएगा नहीं तो उसको आप साइड में जाने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगेगा। अगर कोई पानी में गिर जाए और वो ना चिल्लाए तो किसी को पता नहीं लगेगा। जब पानी में आदमी गिरता है या बच्चा गिरता है तो वो बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसी समय एक व्यक्ति का ध्यान पड़ता है। इसका मतलब क्या है?
प्रार्थना आपका ध्यान जो है, एंजल का ध्यान जो है, प्रार्थनाएं कह रहा एंजल का ध्यान करती हैं आपके ऊपर, तो आपका ध्यान पड़ रहा है और आप एड्रेस बताते हो। आप जब प्रार्थनाएं करते हो तो परमेश्वर को अपना एड्रेस बता रहे हो, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने एंजल को भेज दिया आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसी समय क्या हो रहा है कि वो एंजल आपका एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे। हम प्रेरितों के काम 9:13 को पढ़ते तो यहां पर शाऊल जो था वो अंधा हो गया। क्या करता था? ये मसीह लोगों की बुराई करता था और उनके साथ मारपीट करता था, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने जबरदस्त काम किया और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसकी आंखों को अंधा कर दिया। और जब वो तंग हो गया और उसी समय रोने और गिड़गिड़ाने लगा, जब तक वो रोया नहीं, जब तक वो गिड़गिड़ाया नहीं, उसने देखा होगा, हो सकता है कि वो कहीं भी पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में गया होगा, जिसको वो मानता होगा वहां पर गया होगा, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और उस समय जब वो थक गया और हार गया, और उसी समय शाऊल ने एक फैसला लिया कि मैं अपने जीवित परमेश्वर के पास जाऊंगा। कह रहा है कि मुझे लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जब उसको लगा, जब उसके अंदर विश्वास आया, और उसी समय उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया, और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा और एंजल और उस व्यक्ति को आशीष दे, कह रहा जो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वहां पर कह रहा कि वो उसको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, एंजल चल पड़ा है। लेकिन उसके 9 के हम 11 में भी और 13 में भी देखते हैं, तो यहां पर लिखा, जब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरुवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कह रहा एक दूत को भेजा और एक पास्टर को उसके घर पर भेजा, और बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि उस घर में जा। उसको नहीं मालूम, कह रहा है कहां पर है उसका घर, कह रहा है वो एड्रेस मैं दे रहा हूं जो सीधी गली कहलाती है। इसका मतलब कि वो नेपाल वाली गली कहलाती है, पाकिस्तान वाली कहलाती है, इंडिया वाली कहलाती है, लेकिन यूएसए वाली है, अमेरिका वाली है, कोई सी भी गली है आपकी, लेकिन आपकी गली का कोई नाम नंबर है, वो परमेश्वर जानता है, वो देकर भेज रहा है एंजल को। कह रहा है वो गली जो सीधी कहलाती है, कह रहा है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, उसने दुनिया को बनाया, उसने गलियों को, सड़कों को, देशों को बनाया, लेकिन सिर्फ आपको प्रार्थना में ये बताने की जरूरत है। इसका मतलब कि जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तब तक ये काम नहीं बनता। शाऊल ने प्रार्थना करने का फैसला लिया क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को जान गया। कह रहा है कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मेरा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। मैंने पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से, हर एक तागे तबीज से प्रार्थना करके देख लिया होगा, लेकिन ये इसकी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसकी समस्याओं का जो हल था, कह रहा इसने प्रार्थना में निकला, और जब इसने प्रार्थना किया उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया और पवित्र आत्मा ने जबरदस्त काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है कि उसके घर में जा, और उसको एड्रेस दिया, और कह रहा है जो कह रहा है प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना, इसका मतलब कह रहा है आपका प्रार्थना करना कंपलसरी है, प्रभु के पास आना कह रहा है कि जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करना उससे भी ज्यादा कंपलसरी है। बिना प्रार्थना के आप प्रभु को पहचान नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सही चर्च, सही प्लेस, सही एड्रेस, सही अनॉइंटेड पास्टर, सही आपकी चीजें, कह रहा है कि ज्ञान बांटने वाला वो आपको कभी नहीं मिलने वाला जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते आपको एक सही बिजनेस नहीं मिलने वाला, सही दुकान, सही जॉब, सही कंट्री कमाने के लिए नहीं मिलने वाली। नुआमी गई लेकिन वो प्रार्थना नहीं किया, उसने अकाल के दिन देखे और भाग गई, लेकिन क्या हुआ, और उसका पति भी मर गया और प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अगर वो प्रार्थना करके जाती, ये फैसला ले लेती, तो मैं कह रहा हूं कि वो एक सही देश में पहुंचती। मेरा एक दोस्त था और वो जल्दबाजी में कि अपने परिवार का पेट पालूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, और वो क्या करने, उसने जाके वो एक कंट्री में चला गया, और जब वो वहां पर दुबई में गया तो उसको प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और वो फंस गया। मतलब कि प्रार्थना करने के बाद उसको पता लगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए देश नहीं, मेरे लिए एक बेस्ट कंट्री रखी है। मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर कभी भी आपको छोटे प्लेस पर नहीं, पवित्र आत्मा एक बेस्ट प्लेस पर लेकर जाएगा। आप वो सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास कोई नहीं है, चल दुबई चला जा यार, चल वहीं कमा ले यार, मलेशिया चला जा, चल यार सिंगापुर चला जा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां जाना बेकार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन देख रहे हो कि मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, मेरे पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, मैं सिर्फ खाना बनाना जानती हूं, मैं सिर्फ मेरे पास ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं यहां जा सकती हूं बस, और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा नहीं है, आप अपने टैलेंट के अनुसार जा रहे हो। लेकिन यहां पर प्रार्थना किया मेरे दोस्त ने और उसको परमेश्वर ने कनाडा में भेजा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि प्रार्थना करना, एड्रेस बताना है एंजल को। एंजल आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। एक एंजल स्वर्गदूत
इंसानों की हेल्प के लिए दिए गए कि कहीं भी इनको प्रॉब्लम आए तो जाओ इनकी हेल्प करो। लेकिन उनको एक कानून भी लिख कर दिया गया, जो प्रार्थना नहीं करते उनकी हेल्प नहीं करना, चाहे सड़क पे मर रहे हो। याद रखना, कह रहा चाहे वो कितने कर्जे में हो, चाहे कितनी बीमारी में हो, चाहे कितनी समस्या में हो, अगर वो प्रार्थना नहीं करते मत जाना। कह रहा कि अगर करण नहीं करते मत जाना, इसलिए उनके पास कानून में बंधे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज आपका एक फैसला आपको कर्जों से खोलने वाला है। आज आपका एक फैसला आपको हर एक लड़ाई झगड़े से खोलने वाला, आपको शांति देने वाला है, आपके घर में ब्लेसिंग देने वाला है। जो भी आपके ऊपर सताव कर रहा है, जो भी कोई आपके ऊपर दुख कर रहा है, जो भी कोई आपसे मार पिटाई कर रहा है, मेरा परमेश्वर एंजल को भेज रहा है, उसके मुंह पर चपेट मारने वाला है। याद रखना कि ऐसे एंजल जाने वाले हैं और उसके जबड़ों पर मारने वाले हैं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अगर परीक्षा आ भी गई, अगर कर्जा आ भी गया, समस्या आ भी गई, लेकिन याद रखना कि मेरा एक एंजल, मेरा परमेश्वर का एक एंजल आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हुआ है। वो आपकी मदद करने के लिए लेकर आया हुआ है। आप बुलाओ, एंजल आएगा नीचे। और मैं कह रहा हूं एंजल आ जा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनकी भी हेल्प करा, जो समस्या में है उनकी हेल्प करो। जाओ यीशु मसीह के नाम में जाओ, आप विश्वास करो, मैं उस एंजल को भेज रहा हूं और आपके काम होंगे। आप बोलो हाँ आ गया है, प्रॉफिट के बोलते ही हाँ आ गया हमारी प्रार्थना करते ही। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा परमेश्वर काम करेगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा देख, कह रहा वो प्रार्थना कर रहा है और जा एंजल, कह रहा मुझे उसका घर नहीं मालूम, कहता वो जो कह रहा प्रार्थना करते हैं वो उनकी सीधी गली हो जाएगी, तुझे कह रहा है कि पता ही लगेगा। कह रहा उसको फिर एंजल को क्या हुआ कि आवाज ही आनी स्टार्ट होगी। जब वो गया उसको आवाज ही आनी स्टार्ट होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लड़की थी और वो उसका आदिवासी परिवार, वो जंगल में घूम रहे थे और उसी समय क्या हुआ, एक भालू उनकी लड़की को उठाकर ले गया, एक परिवार की। और जब वो भालू उठाकर ले गया तो वो कहां ले गया उनको नहीं पता, लेकिन वो लड़की जो थी होशियार थी और उसका पूरा परिवार जो है, उसके गांव वाले जो है वो दौड़ रहे थे भाले अंडे लेकर और वो उसी समय चिल्ला रहे थे और वो उस समय खुश हो रहे थे और वो बोल रहे थे ओके पता नहीं। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कई लोग जो है उनकी मदद करने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर कह रहे कि जैसे ही उस लड़की ने चिल्लाया, झाड़ियों में से आवाज आई, तो उसी समय वो सारे के सारे उस दिशा में गए जहां से आवाज आ रही थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं एंजल आज आपकी मदद करने के लिए, वो गांव वाले आज आपकी मदद करने के लिए, आपके दोस्त आपकी मदद करने के लिए, आपके रिश्तेदार उनका मन खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं क्या आपकी झाड़ी में से आवाज आएगी? क्या आपके दुखों में से आवाज आएगी? क्या आप प्रॉब्लम्स में है, कर्जे में है, समस्या में से है? क्या आपके चिल्लाने की आवाज आएगी? कह रहा है कि आपके प्रार्थना करने की आवाज आएगी। अगर आपके प्रार्थना करने की आवाज आएगी, आज मेरे परमेश्वर के एंजलों की आवाज आप गवाहियों के साथ सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। जब हम देखते पहला शमूएल 1:10 में हन्ना जब वहां पर प्रार्थना कर रही थी, हन्ना के पास बच्चा नहीं था। हन्ना मैं कह रहा हूं कि क्रिश्चियन है और वो क्या कर रही है, वो प्रभु को जानती है। मैं सोच सकता है कि वो परमेश्वर को जानती है और वो शिलो में जा रही है मंदिर में, लेकिन वो जा रही है लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है। हनिन्ना और पनिन्ना दो मतलब सोतन, उसकी सोतन है पनिन्ना, और वो उसका मजाक उड़ा रही है, बोल रही है तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन आपने इस वचन को सुना होगा, लेकिन यहां पर कह रहे एक सीक्रेट है। कह रहे कि उसने कह रहे कि पहले भी वो गई, लेकिन फिर अपने पति के साथ भी गई। फिर वो अपने पति को भी बोलती है कि तू मुझे बच्चा दे, लेकिन वो बोलता है कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है ये बच्चा देना। बच्चा देना तो परमेश्वर के बस की बात है। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं चिल्लाओगे तो परमेश्वर बच्चा नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं चिल्लाओगे, मैं कह रहा हूं कोई कर्जा नहीं उतरेगा। ये श्राप होते हैं और कर्जे पर कर्जे चढ़े रहते हैं, ये बांझपन होता है पिछले साल से पिछले साल तक। लेकिन जब आप प्रार्थना में रोगे और गिड़गिड़ाओगे और आप परमेश्वर को कहोगे परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हाँ, पढ़ते देखो हन्ना के साथ क्या हुआ। जब ये उस दिन समझ गई कि मेरी मदद करने वाला मेरा पति भी नहीं रहा, मुझे जवाब दे रहा है, मेरी सोतन भी नहीं रही, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे रिश्तेदार और मेरा पैसा, मेरी पॉकेट मनी भी काम नहीं आ रही। क्योंकि वहां लिखा कि जो इसका पति था हन्ना का, वो दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा इसको देता था, सबसे ज्यादा प्यार इसको करता था कि इसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन उसका पैसा भी उसके काम नहीं आ रहा। आज हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति में फंसे हो और आपका पैसा आपके काम ना आ रहा हो, लेकिन याद रखना आज मेरी प्रेयर आपके काम आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपका मुंह खोलना और आपका डिसीजन लेना
आपका फैसला लेना कि परमेश्वर मैं चिल्लाऊंगा आज से, एंजल तूने मेरी हेल्प के लिए भेजे हुए और मैं बताऊंगा उनको अपना एड्रेस। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं एंजल को अपना एड्रेस बताऊंगा कि मैं कहां रहता हूं। आपको पता ही नहीं है, परमेश्वर को मालूम है कि आप कहां रहते हो, लेकिन एंजल को नहीं पता आप कहां रहते हो। आपको बताना पड़ेगा। कह रहा प्रार्थना करने वाला अपना एड्रेस बताता है परमेश्वर को। हम पढ़ते हैं यहाँ पहला शमूएल 1:10 में, देखो वो मन में व्याकुल होकर हाँ। यहोवा से प्रार्थना करने हाँ। और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ हाँ, देखो कह रहा कि जब वो रोने लगी बिलख बिलख कर और व्याकुल हो गई, तब एक तारा में उसको आवाज सुनाई दी शमूएल की। हाँ हाँ, एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। देखो क्या हुआ इसका मतलब कि ये पहले भी मंदिर जाती थी। क्या प्रॉफिट वहां नहीं था? वहीं बैठता था एली प्रॉफिट। उसके बाद ये अपने पति के साथ भी मंदिर में गई, लेकिन क्या प्रॉफिट पहले वहां नहीं बैठा था? इसका मतलब क्या है कि आप पहले भी चर्च गए होंगे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आप पति के साथ आए होंगे, आप पत्नी के साथ आए होंगे, आप बच्चों के साथ आए होंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इसने एक फैसला ले लिया, कह रही आज तो मैं इतनी दुखी हूं, अकेले ही जाऊंगी। और मैं कह रही कि मैं ये नहीं देखूंगी, बेशक ये अपने पति के साथ आई हो, लेकिन ये भूल गई है अपने पति को, अपने परिवार को भूल गई है कह रही। और इस तरीके से चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रही है, इस तरीके से बैठकर शिलो के मंदिर में प्रार्थना कर रही है और रो रही है और गिड़गिड़ा रही है और चिल्लाई। इसका मतलब एंजल उतर आए उसकी हेल्प के लिए। और उनको पता लग गया कि जिस हन्ना को हम काफी साल से ढूंढ रहे हैं बच्चा देने के लिए, तो कह रहे कि कहां पर है वो हन्ना। और करे जब वो चिल्लाई, इसका मतलब चर्च पहले भी जा रही थी, प्रार्थना पहले भी कर रही थी। हो सकता है कि आप प्रार्थना पहले भी कर रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, लेकिन तब भी आपको उत्तर न मिल रहा हो। लेकिन ये इस तरीके से चिल्लाई, लिखा कि इसके होठ फटफटाते थे और ऐसे लगता था कि ये नशे में है। इसके आंसू टपर टपर निकलते थे और ये कोई दिल से बात मांग रही थी और उसी समय गिड़गिड़ा रही थी। और उसी समय वहां पर एली प्रॉफिट को एक आवाज आती है और परमेश्वर ने उसको कहा जा इसको बता, कह रहा जो ये मांग रही है आज इसको मिल गया यीशु मसीह के नाम में। उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ करो और आज फैसला लो। आज कहो परमेश्वर से, आज मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से प्रेयर करूंगा, विश्वास से प्रेयर करूंगा और 3 टाइम मैं प्रेयर करूंगा और इसी समय मैं डेली प्रेयर किया करूंगा। मैं रोज चिल्लाऊंगा परमेश्वर के सामने और घंटों घंटों मैं हार्ड प्रेयर करूंगा, हार्ड फास्टिंग करूंगा। परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने ये फैसला लिया है परमेश्वर कि मैं आज से हार्ड फास्टिंग करूंगा और हार्ड प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनकी जिंदगियों में मिरेकल पर मिरेकल हो, छुटकारे पर छुटकारे हो और इसी समय बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इसी समय परमेश्वर आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता इन्होंने फैसला ले लिया कि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। जो पिछले साल हमने प्रार्थनाएं बंद कर दी थी, परमेश्वर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। जो हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हम फिर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की प्रार्थना सुन जिन्होंने कहा है परमेश्वर हम 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, भोर के समय तेरे पास आएंगे और 100 गुना आशीष लेकर जाएंगे। हम 30 गुना 60 गुना नहीं चाहिए। मेरे पिता तू ऐसे प्रेयर योद्धा को देख रहे और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं मेरा परमेश्वर ने 52 डेज में दुख के गड्ढे में से बाहर निकालने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप दुख के गड्ढे में से जंप मारकर बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी, आपकी हार्ड प्रेयर के बाद, मैं कह रहा हूं 100 गुना प्रेयर के बाद आपके लिए 100 गुना जंप लेकर आ रही है। आप थोड़े दिन के अंदर उछलते कूदते हुए बछड़े की नाई आप उछलोगे, कूदोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इनके घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, इसी समय कोई पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, इसी समय पवित्र आत्मा वो शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये 52 डेज के अंदर इसी समय छलांग मारते हुए गवाहियों के साथ आए। और इसी समय मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूं अगर किसी का कोई तलाक की बात है, मेरे पिता जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और कोई तलाक की बातें, इसी समय मैं स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास हूं परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं खासकर मेरे प्रभु जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते, मेरे पिता प्रार्थना ही करते हैं इस मिस्ट्री के लिए। मेरे पिता परमेश्वर में खास और पवित्र आत्मा अपने हर एक दास दासी के लिए, पवित्र आत्मा जो तेरे दास दासी हैं, विश्वासी हैं, कलीसियाएं हैं, चर्च हैं, सबके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर। सब विश्वासियों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करो और इन्हें परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दे और परमेश्वर इनके घरों में शांति बनाए रख परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जो पास्टर भी लाइव देख रहे, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना मस्सा उतरे, 100 गुना ब्लेसिंग उतरे, इनके बच्चे कभी गरीब ना हो परमेश्वर। और पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता आज से इनकी प्रेयर का टाइमिंग बढ़ेगा और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तो इनकी
कि सच में बैड टाइम का जो हटाने का श्राप है पवित्र आत्मा उसे शॉर्ट कर रहा है, और इसी समय ये थोड़े दिन के अंदर ही देखने वाले हैं कि बैड टाइम खत्म हो गया। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, और इसी समय हीलिंग दे, आज आश्चर्य कर्म कर पवित्र आत्मा लोगों के साथ। मेरे पिता जिसका बैंक लोन रुका हुआ है, कोई किसी के कागज, कोई सैलरी रुकी हुई, कोई इसी समय परमेश्वर कोई भी प्रेयर में पवित्र आत्मा, कोई रजिस्ट्री में पवित्र आत्मा रुकावट है परमेश्वर, कोई इस समय पवित्र आत्मा जी किसी की डील होने में रुकावट है, और इसी समय मैं स्वर्ग से फाइनेंस को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने एटीएम को उठाओ और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर पकड़ा है, मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इनको अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, और इसी समय जहां ये अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगा रहे हैं और मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर मिरेकल कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। कोई मुझे इजराइल से और पंजाब से मुझे देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई ऐसा वीजे का कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर इसी समय आपके घर में आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे यूएसए से देख रहा है, पीआर चाहता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपनी डेट और अपने टाइम लिखो, अपनी मैरिज डेट लिखो, और इसी समय उस पर कपड़ा लगाकर 7 बार ऐसे ऑयल लगाओ, और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। जब मैं प्रेयर करता हूं आप ऐसा किया करो, और इसी समय परमेश्वर वो बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। कोई मुझे इजराइल से देख रहा है और उसके ऊपर कोई पैरालाइज है, इसी समय पैरालाइज के श्राप को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसी समय तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू चमत्कार कर रहा है परमेश्वर, और इसी समय एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तेरी दया हो रही है परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा तू अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। को मैं छत्तीसगढ़ से देख रहा हूं, और इस समय किसी को बुखार है और बड़ा इसी समय कोरोना के उस समय घबराया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मेरा पिता कह रहा है कि इसी समय अपने नाम को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख और 7 बार कपड़ा लगा ऑयल से, इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, तो शराब आपके ऊपर से जाए, इसी समय वो वायरल जाए, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई जर्मनी से मुझे देख रहा है, और उसके बच्चे में कोई मैं कह रहा हूं कोई दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, मतलब जैसे झगड़ा करना, घर से चले जाना, ऐसे मैं देख रहा हूं कोई इटली में, जर्मनी में कोई 2 जन है। लेकिन आपको क्या करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पर, उसके नाम पर, उसके कोई आपके पास पासपोर्ट है उसके ऊपर ऑयल लगाओ, आप कागज पर लिखो और प्रेयर पर्ची पर लिखो पूरा कि परमेश्वर मुझे ये से चाहिए। आप 7 बार आप इसी समय कपड़ा लगाओ ऑयल के साथ, रुमाल लगाओ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय मेरे पिता वो ऑयल इनके ऊपर लगाता हूं, और इसी समय परमेश्वर इसी समय वो फ्री हो जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूं उस बच्चे को किसी ने कुछ खिलाया हुआ है, किसी लड़की ने कुछ खिलाया हुआ है, किसी औरत ने, लेडीज ने खिलाया हुआ, और परमेश्वर का आत्मा उसको फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई पति पत्नी है और तलाक के बड़े बार उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, और कोई अपने घर पर बैठी है, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं, और मैं पी से तेरा कुछ नाम देख रहा हूं, प्रियंका, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं ऐसे, उनके घरों में ये प्रॉब्लम्स है, कुछ औरतें के तलाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो लेने का फैसला कर रहे हैं, और आप सोच नहीं रहे हैं कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और एक मैं देख रहा हूं कि माँ बहुत दुखी है, और उसके वो बड़ी टेंशन में है कि मेरी बच्ची का तलाक ना हो जाए। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं होगा, और प्रॉब्लम्स इसलिए कि कोई जादू टोना आपके घर में हुआ है। आपको क्या करना है, उसके लहंगे का जो जोड़ा है उसको कागज पर लिखो कि ये लहंगे का जोड़ा है, और मैंने कब लिया था ध्यान रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि और अंगूठियां अगर आपके पास हैं सामने रखो, और मैं कह रहा हूं कि और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जिससे आपने शादी किया था आप सामने रखो, और मैं कह रहा हूं कि उस पर ऑयल लगाओ, अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं कागज पर लिख लो और उस पर ऑयल लगाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं वो बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि जब आपने लहंगा पहना था उसमें जादू टोना किया गया था, जब आपने सगन लिया था, जब आपने अंगूठी पहनी थी तो उसमें जादू टोना था। मैं आपको बता रहा हूं कि कई तरीके से था, जब आपने सर्टिफिकेट पे एक जादू टोना था आपके, जब आपने शादी किया था, तो इसी समय आपको वो तीनों चीजें लेकर आपको प्रार्थना करना है। आप 7 दिन ऐसा करोगे, मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाएगा, आप अपने घर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपका मेल विलाप होने वाला है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना योवरे दे दे दे। कोई मुझे इसी समय
अमृतसर से देख रहा है और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उस बहन को, मैं आत्मा में देख रहा हूँ इसी समय निकल रही है, वो बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे इसी समय यूपी से देख रही है, पथरियां बाहर जा रही है। कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है, आपकी पथरी है, पंजाब से मुझे देख रहा है, पथरी की शिकायत है आपको, और अपने हाथों को उठाओ और अनॉइंटिंग वाटर पीना, और इसी समय पथरियां बाहर। इसी समय अगर आपको विश्वास है स्क्रीन की तरफ हाथ करो, पथरियां बाहर। इसी समय हीलिंग देख रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, इसी समय शुगर बाहर। पवित्र आत्मा जो मैं नाम बोल रहा हूं, मेरे प्रभु जो बीमारी है इनको इसी समय उखड़े और निकले बाहर यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्माओं छोड़ दो इन लोगों को, और इसी समय चल बीपी बाहर इसी यीशु मसीह के नाम से, शुगर बाहर, इसी समय टाइफाइड बाहर, बवासीर बाहर, इसी समय निकल जा बाहर। किसी का बच्चा नहीं चलता है, आत्मा बोल रहा है कि वो चलेगा यीशु के नाम में। आपकी एड़ियां टिक रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे हरियाणा से देख रहा है, पैरों में प्रॉब्लम है, टांगों में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय टीवी की प्रॉब्लम बाहर, इसी समय टीवी की बीमारी जाए, काला पीलिया जाए, इसी समय उखड़ रहा है। कोई मुझे गवाही देगा अभी थोड़े दिन के अंदर कि मेरा काला पीलिया टीवी की प्रॉब्लम चली गई है। इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और मैं देख रहा हूँ किसी के ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसोली है, किसी के बच्चेदानी में रसोली है। आपको खुशखबरी आने वाली है, रिपोर्ट के साथ आप आ रहे हो। ब्लेस यीशु मसीह नासरी का नाम। चल इसी समय बच्चेदानी में से गिल्टियां, रसोलियां बाहर। इसी समय कोई बहन मुझे चंडीगढ़ से देख रही है, और इसी समय कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है। इसी समय उसकी वाइफ को भी रसोलियां और गिल्टी हैं, इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे इसी समय देख रहा है, मैं इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई फिजी में, कंट्री में, मैं कर रहा हूँ फाइनेंस और आसपास के देशों में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके देश में फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए ब्लेसिंग रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ ब्लेस कर। और इसी समय कोई गुरप्रीत मुझे देख रही है, तेरा वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं इसी समय आत्मा में देख रहा हूँ कि RSMNK नाम वालों के लिए परमेश्वर जॉब देने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग आ रही है गवर्नमेंट जॉब के साथ। कोई फॉरेन से मुझे देख रहा है, PR आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर पाकिस्तान वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, इसी समय आसाम वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, और इसी समय परमेश्वर चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए प्रार्थना करता हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद के लिए, मैं इसी समय महाराष्ट्र के लिए, जलगांव के लिए, पुणे के लिए, उत्तरांचल प्रदेश के लिए, MP के लिए, AP के लिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जो मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग को देखने पाए, जो गोवा से देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को पाने पाए। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मिराइकल मनी को देखोगे अभी, और इसी समय अपने अकाउंट को, अपने पासबुक को उठाओ, और जो जॉब, जो फॉर्म, जो आप गवर्नमेंट जॉब भरी अपने फॉर्म को उठाओ। और परमेश्वर का आत्मा बोला विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और राचार रबा सना योवरे जो पवित्र आत्मा जी इस समय जर्मनी से देख रहे, कनाडा से देख रहे हैं, UK से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से इसी समय परमेश्वर कार्य कर, जो USA से, UK से इस समय पवित्र आत्मा देख रहे हैं, बेल्जियम से इसी समय पवित्र आत्मा जी, इटली से, और इसी समय हॉलैंड से, बेल्जियम से, न्यूजीलैंड से, स्विट्जरलैंड से देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और कोई मुझे स्विट्जरलैंड से देख रहा है, परमेश्वर तुझे मकान देने के लिए जा रहा है, तेरा एक बच्चा स्टार होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं MNT और PZ ऐसे Y नाम वाले लोग कार ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि A और ऐसा देख रहा हूं C और D, और मैं N और B नाम वालों को देख रहा हूं कि ब्लेसिंग आ रही है, आप कार ले रहे हैं और इसी समय जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं, कोई ब्लेसिंग बड़ी खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं परमेश्वर, तो उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है पवित्र आत्मा, और छूने के लिए जा रहा हूं, और एक बड़ी ब्लेसिंग खोल देता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आंखों के चश्मे उतर जाए, हाथ रखो अपनी आंखों पर, आंखों का धुंधलापन, काला मोतिया इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। और कोई बहरापन है जिसको कानों में, किसी को बहन को एक कान में कोई प्रॉब्लम्स है और उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कानों में, कोई कान में प्रॉब्लम है, जैसे उसके बच्चे को भी एक कान से नहीं सुनता, ऑपरेशन कराने के लिए बोला हुआ है, लेकिन आप याद रखना अब इसी समय फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से देख रहा हूँ कोई ICU में और हॉस्पिटल में ऐसी समय छुट्टी मिल रही है, आप फ्री हो रहे हो। किसी के नली लगी हुई है, पाइप लगी हुई है, उतर रही है यीशु के सामर्थी नाम में, आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। मेरे हाथों की तरफ देखो और इसी समय वो मिराइकल मनी आपके साथ हो, और जो पवित्र आत्मा मुझे इस समय पूरी कंट्री से देख रहे हैं, इनकी कंट्रियां ब्लेस हो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं इसी समय, वो वायरस इनके ऊपर से जाए इसी समय। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कर्जे हैं अपने सिर पर हाथ रखो जिसके ऊपर कर्जा इसी समय
समय पवित्र आत्मा में अनॉइंटिंग ऑयल आज इनके ऊपर लगाता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो कर्जे के शराब फोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, एक आदमी मुझे देख रहा है, आपका पेट्रोल पंप निकलने वाला है, बिलीव करो। एक आदमी मुझे देख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, यूपी से देख रहा हूं। एक भाई मुझे देख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूं उसको दिल्ली साइड से, मैं देख रहा हूं राजस्थान साइड से, कि आपको परमेश्वर बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहा है। ये एंजल आ रहे हैं यीशु के नाम में। जाओ इसी समय ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों पर कोर्ट केस हैं, जो आपके दुश्मन हैं, निराश होंगे, याद रखना कि उनके जबड़ों पर परमेश्वर मारने वाला है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, कोर्ट केस किया, या आपके साथ चीटिंग किया, लड़ाई झगड़ा किया, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करो, इस 3 हफ्ते के अंदर परमेश्वर उनको याद कराने वाला परमेश्वर है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर, इसी समय मेरे लोगों को ब्लेस कर, मेरे लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर, और एक बड़ा मिराकल कर परमेश्वर, और इसी समय एक बड़ी छुटकारा स्वर्ग से रिलीज कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं। परस्किल्ला, कोई मुझे देख रही है तू, और तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। सरिता, परमेश्वर तेरे ऊपर दया कर रहा है, हर कर्जे, हर प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है तेरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है। आकाश, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। और अमित, अनीता, परमेश्वर का आत्मा जॉब के साथ ब्लेस करेगा। मांगना स्टार्ट करो, 100% में देने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु मेरे हाथों की ओर जो देख रहे हैं, इसी से मैं रिसीव करो। जो कोई मुझे देख रहा है, मैं देख रहा हूं कि इटली, जर्मनी और यूके से 3 जन मुझे देख रहे हैं। मैं देख बहुत रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है। कोई मुझे पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रहे हैं। ये 4 जगह मुझे ऐसे दिखाया। अभी आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बच्चे के साथ ब्लेसिंग को देखने पाए परमेश्वर, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग खोल दे मेरे पिता परमेश्वर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, पद्मिनी मैं तेरी सारी सिचुएशन चेंज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिन लोगों के पास मैं देख रहा हूं PRSMN घर लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको खुशखबरियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। काला पीलिया बार, बवासीर बार, पथरियां बार, टांगों घुटनों का दर्द ऑपरेशन बताया, कैंसल यीशु मसीह के नाम। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है, कोई मुझे यूपी से देख रहा है, मैं कह रहा हूं दिल्ली से देख रहा है, उसको ऑपरेशन बताया। विश्वास करो, बिलीव करो, कैंसल हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। जाओ एंजल और इनका पीछा करो इस हफ्ते के अंदर, और जो 3 टाइम आज से प्रार्थना करें, मेरे पिता परमेश्वर इनको डोज दे, गवाही की डोज दे, और ये देखें कि सच में मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। पवित्र आत्मा इनके काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खोलने पाए, इनके बच्चे पढ़ाई में होशियार हो, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी ब्लेसिंग खोल दे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन टूट जाए। और अगर किसी को लग रहा है मेरा बार बार काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई बंधन पड़ा हुआ आपके ऊपर, सिर पर हाथ रखो। इसी समय इनके बिजनेस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं। चल इसी समय छोड़ इनके हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, बच्चों को, परिवार को, इनके फाइनेंस को, इनके बैंक बैलेंस को, इनकी जॉब को, इनके भाई को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को छोड़। ऐ गंदी आत्मा छोड़ इनकी गाड़ी को, इनके घर परिवार के हर चीजों में जो नुकसान कर रहा है, तो इसी समय निकल भाग। मैं तुझे ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद करता हूं लोगों को। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, और इसी समय एंजल जाएं और पीछा करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे कोई, मैं ऐसे देखता हूं अनिल, और मैं ऐसे देखता हूं आपको, कोई मुझे ऐसे यूएसए से, इंडिया से देखता है। परमेश्वर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनने वाला है, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने वाला है। और मैं देख रहा हूं कोई खुज्जर, टिक्का फैमिली, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब इस एक गवाही को देखते हैं कि देखो, मैंने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक बहन के लिए प्रार्थना किया, 20 साल से दुष्ट आत्मा थी, और उसका 20 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में गई है, लेकिन फिर भी कोई बरकत नहीं, काम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल कर दिया उस बहन के साथ, और दुष्ट आत्मा से वो आजाद होगी और उसके काम खुलने लगे। परमेश्वर